जुनेद को और तुम्हारा दोस्त हर्ष को। हाँ तो ट्रू और फॉल्स लिखना है इसमें, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा उसमें अब ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। कोई चीज ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। 0, 2 वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये सही है या गलत है? फॉल्स है। कैसे? 0, -2 फिर कहाँ लाई सर करेगा? ट्रू है। ट्रू है। 0, B टाइप सर पॉइंट। मुझे लगा एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है। 0, B टाइप वाई एक्सिस पे होगा और A, 0 टाइप एक्स एक्सिस पे होगा, तो पहला वाला ट्रू है। अगला वाला कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4। 4, 3 की एक्स एक्सिस से दूरी 4 है। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, सही बात है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? 4, 3 की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी होगी? सर 3। 3 होगा, सही बात है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अभी देखो ऊपर में थ्योरी दिख ही रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट की वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो फिर वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका आंसर 3, और वाई एक्सिस से पूछता तो 4 हो जाता है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन सब लिया जाए। हाँ, .3, 0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सही है या गलत? फॉल्स। फॉल्स है। कहाँ लाई करेगा? सर एक्स एक्सिस पे। सही बात है। फिर अगला है 1, -1 और -1, 1 कह रहा है दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सही है या गलत? गलत है सर। फॉल्स है। सही बात है, अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये वाला तो फोर्स का मटेरियल है और ये वाला सेकंड का है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose ordinate is -12 and abscissa is 1 r। फॉल्स है सर। फॉल्स है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑर्डिनेट -12 है और एब्सिसा 1 है, तो आंसर क्या होगा? सर 1 का -1 -12। सही बात है, 1, -12 होगा, क्योंकि एब्सिसा पहले लिखते हैं। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, क्वेश्चन में ऑर्डिनेट को पहले लिख दिया है, ऑर्डिनेट की बात पहले कर दिया है और एब्सिसा की बात बाद में किया है। तो ऐसा नहीं, हम ये कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए दे दे। हमको तो ऑर्डर याद रखना है कि पहले एब्सिसा लिखा जाता है तब ऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट अगला है, पॉइंट lies on y axis at a distance 2 unit from x axis। y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है जिसकी दूरी x एक्सिस से 2 यूनिट है, तो कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 होगा, सही है या गलत? गलत है सर। तो फिर क्या होगा? सर 0, 2 होगा सर। और कोई पॉसिबिलिटी है?
0,2 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? 0, -2. सही बात है। दो पॉसिबिलिटी है चौथे वाले का, 0,2 और एक और पॉसिबिलिटी है 0,-2। ठीक है, 2 पॉइंट हो सकता है जो कि y एक्सिस पे लाई करे और x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे लाई करे। 2,0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा, दिख भी रहा है, a,0 टाइप पॉइंट है, तो y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा ये वाला, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। -1,7 is a point in second quadrant। ट्रू है सर। है। सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब कोई ऐसा सवाल इसमें पांचों में जो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो। और देखो, बुक हम बार बार कह रहे हैं कि मंगवा लो, स्कूल कार्ट वाला लिंक देखोगे ग्रुप में डाले हुए हैं, पहले ऊपर जाओगे सेटिंग में तो लिंक दिखेगा एक, तो लिंक में क्लिक करोगे तो देखोगे पहला ही लिंक दिख जाएगा। ये जो एनसीईआरटी का बुक होता है ना, बहुत सस्ता भी होता है। यही बुक दूसरे पब्लिशर का होता ना तो 350 रुपये उसका प्राइस होता। और ये बाइंडिंग करके अच्छे से प्लास्टिक का कवर लगा के, किताब कभी फटेगा नहीं। तुमको जो है 140 की किताब 170-80 में दे रहा है, तो ठीक है, ले लो उसको। इनफैक्ट 8 तक जो बुक था वो तो और सस्ता होता था। 8 का बुक जितना मोटा है ना एग्जाम्पलर का, जिसके पास होगा, जो सॉल्व किए हैं उनको ध्यान होगा कि जितना मोटा 8 का बुक है उतना, मतलब वो सिर्फ 40 रुपए का बुक है, 40 रुपीज का। और उतना मोटा बुक किसी कोई प्राइवेट पब्लिशर छापता तो 450-500 से कम में वो बुक नहीं सेल करता। तो अब हो सकता है कि अगले साल से, इस साल से तो नहीं है, अभी तो बुक छपी ही नहीं है, अगले साल से क्लास 9, 10, 11 का भी जो है एग्जाम्पलर सस्ता हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि क्लास 8 तक राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में आता था, आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल साइंस में। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये एक्ट जो है 2010 में 1 अगस्त को शायद लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान था कि हर 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हर बच्चा 8वीं क्लास तक शिक्षा पा सके, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएगी, सरकार उसका पैसा देगी अगर बच्चा असमर्थ है तो, या तो सरकारी स्कूल में पढ़वाएगी सरकार। ठीक है, तो ये था आरटीई एक्ट। अब चूंकि इसमें ये था प्रावधान कि 8वीं तक के बच्चे को, या ऐसा कहो कि हर बच्चे को 8वीं तक पढ़ाने का प्रावधान था इसमें, तो 8वीं तक का बुक बहुत सस्ता था। मोटा मोटा बुक 10 रुपये 15 रुपये में मिलता था। अब चूंकि ये प्रावधान अभी 11वीं तक खिंच गया है, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सब चीज तुम लोग को मालूम होना चाहिए जनरल नॉलेज में। NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले भी देश में कई 2 या 3 बार जो है लागू हो चुका है, जब पॉलिसी को चेंज किया गया था। अभी फिर से पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि अभी 11वीं क्लास तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, अगर वो असमर्थ है शिक्षा पाने में, तो गरीब है कोई तो उसको शिक्षा दी जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही पॉइंट नहीं है NEP में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले क्लास 12 में बोर्ड होता था, अब जो है बोर्ड क्लास 11 में ही हो जाएगा। अब शायद एक बार बोर्ड क्लास 8 में होगा और एक बार क्लास 11 में होगा। नेक्स्ट ईयर से ये जो है प्रावधान लागू हो जाएगा, तो तुम लोग इसका मतलब कि बच जाओगे। 10 में शायद तुम लोग को बोर्ड ना देना पड़े, अब सीधे तुम लोग 11 क्लास में जाकर के बोर्ड दोगे। तो देखिए, अभी तो बुक वगैरह भी नहीं निकली है, क्या क्या चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो अभी हम ये बता देते तुम लोगों को कि एग्जाम्पलर जो है मंगवा लो सब ऑर्डर करके, और 8 में जिसके भाई बहन है या 7 में है उन लोग के लिए भी मंगवा दो। ये तो बहुत सस्ता होता है, 40 रुपए का जो बुक होता है, इतना मोटा होता है और इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है इसमें। सिर्फ मोटा की वजह से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन का क्वालिटी इतना अच्छा अच्छा रहता है कि तुम लोग भी सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हिल जाओगे, भले क्लास 9 में आ गए हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो।
तो उससे ना ब्रेन बहुत ग्रो करेगा बच्चे का। ठीक है, तो तुम अपने साथ जब ऑर्डर लगाना तो तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन अगर क्लास 7 या 8 में है तो उसका भी ऑर्डर लगा देना, तो एक ही बार डिलीवरी चार्ज लगेगा। ठीक है, और एक ही डिलीवरी चार्ज में दोनों का बुक आ जाएगा। स्कूल कार्ट वाले वेबसाइट से मंगवा लेना इसको। और इसका एक और फायदा है, जैसे नवोदय वगैरह का एग्जाम जो देते हैं बच्चे, तो प्रियांशु का तुम लोग को याद हो, प्रियांशु पढ़ता था हमारे यहाँ, उसका सिलेक्शन नवोदय में और सैनिक में दोनों में हुआ था। तो नवोदय का जो एग्जाम में साइंस और मैथ का क्वेश्चन 100% एग्जाम्पलर से आया था। मतलब एक ऑप्शन भी जो है नहीं चेंज किया था। जैसे ऑप्शन ए में जो है सपोज लिखा हुआ था 3, ऑप्शन बी में लिखा हुआ था 5, तो ऑप्शन भी एज इट इज उतार दिया था। तो एग्जाम्पलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, तो हम फिर से कह रहे हैं नहीं मंगवाए हो तो मंगवा लो। अगर मान के चलो तुमको ऑनलाइन लगाने में ऑर्डर दिक्कत हो रही है, तो कोई ऐसा दोस्त तुम्हारा जो लगाया हो ऑर्डर या लगाने का सोच रहा हो, उसको बोल दो, उसको जो है पैसा दे दो तुम्हारे लिए भी मंगवा देने के लिए। उससे क्या होगा कि तुम लोग जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुक में ही लिखते जाओगे, बुक खोल के रखोगे और बुक में ही लिखते जाओगे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चलो अब देखते हैं। कहता है प्लॉट द पॉइंट -6, 2 and from it draw PM and PN as perpendicular to x axis and y axis। कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M एंड N। तो -6, 2 पहले प्लॉट कर दिया, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, और y एक्सिस पे भी डाल दिया। तो x पे जहाँ कटा उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M? -6, 0। सही बात है। और N का 2, 0। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फिर है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। अब इसमें ना फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला फिगर, इसमें आपको कोऑर्डिनेट बताना है बी का, सी का और ई का। एक सेकंड, बी सी ई दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। ये तो फिर आंसर ही दिखाई देने लगेगा। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड टाइम दो थोड़ा सा, इसको हम ये वाइप कर ले यहाँ से। स्क्रीन पे ला रहे हैं क्वेश्चन, पहले थोड़ा सा जो आंसर वाला पार्ट है उसको मिटा दें। हम्म, ये है। ठीक है, ये फोटो दिख रहा है सबको, इसमें से बी, सी और ई का बताना है। तो आशुतोष पहले बताइए बी का कोऑर्डिनेट कितना है इसमें? बी का कोऑर्डिनेट सर -5 + 2। तो +2 नहीं बोलते हैं, बस 2 बोल दीजिए। ठीक है, -5, 2 सही बात है। सी का बताइए, शबाब जिया है क्लास में? श्रीमान शबाब जिया क्लास में हैं आप? बताइए सी का कोऑर्डिनेट कितना है? -1, एक सेकंड देख लिया जाए जरा, सी को ऊपर लेके चलते हैं। सी को जब ऊपर लेके गए तो हमको दिख रहा है कि हमको, आपको -1 दिख रहा होगा, मगर हमको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि -1 पे नहीं कट रहा है, ये -1 और -2 के बीच में कट रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बताइए तो क्या कोऑर्डिनेट होगा सी का?
-1.5 कॉमा -1 और -2 के बीच में क्या आएगा, -1.5 ही आएगा ना। -1.5 कॉमा -3 मुझे लग रहा होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा नहीं, इसने -2 कॉमा -3 दिया है, मतलब इसने ये मान लिया है कि सी जो है यहाँ पे कट रहा है। नहीं तो ये गलत जो है, इसने गलत अज्यूम किया है। सी का तो -2, तो -2 से तो लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा तो इधर कहीं गिरेगा, आकर इधर नहीं गिरेगा। तो सी का -1.5 कॉमा -3 सही है। ठीक है, ई का बताइए। ई का बता दीजिए हमको राइड मुस्तफा। 3 -1। वाह, तुम भी तेज हो गए हो। तुमको समझ में सब कुछ आता है, मगर जब इसके गार्जियन के पास हम जाते हैं कंप्लेन लेके, तो ये बोलता है कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है पढ़ाई, अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। मतलब बोलना चाहता है कि शादी ब्याह करवा दीजिए अब मेरा, अब पढ़ाई लिखाई जो है बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा। समझ में सब आता है, मगर झूठ मूठ का जो है एक बात बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ेगा तो समझ में आएगा ही। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 0, -2। 0, -2 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, ये बता दीजिए हमको। रेहान जी बताइए। रेहान समीर। यस सर। क्या क्वेश्चन पूछे हैं? क्या सर, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस थोड़ी बोलेंगे, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है ना, ABCDEF। तो इसमें से उस अच्छा सारे पॉइंट में से 0, -2 कौन सा है? एफ। F है 0, -2, सही बात है। x 0 हो गया तो यहीं पे रुक गए, और -2 बोला तो यहाँ से नीचे उतर गए दो, तो यहाँ पहुंच गए। तो F आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। थर्ड में पूछ रहा है जो H है उसका एब्सीसा कितना है? प्रिंस राज, H का एब्सीसा कितना है? पहले तो प्रिंस राज H का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है। H का कोऑर्डिनेट क्या है प्रिंस? वो सर 1,4। सही बात है, 1,4 है। मगर ये पूछा था कि H का एब्सीसा कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे आंसर इस पर? इसका कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, एब्सीसा कितना है H का? 1। वाह, तुम भी इंटेलिजेंट हो गए हो। सही आंसर है, इसका एब्सिसा 1 है। डी का ऑर्डिनेट बताना है, नगमा बताइए। डी, डी देखो पहले कहाँ है, पहले तो डी का कोऑर्डिनेट बता दो, डी का कोऑर्डिनेट कितना है? ये रहा डी, डी का कोऑर्डिनेट बताओ कि कितना है, तब फिर ऑर्डिनेट बताना। नगमा हाशमी सर बताइए। 4,0। 4,0 सही आंसर है। अब इसका आपको बताना है ऑर्डिनेट कितना है डी का। 0। सही आंसर है 0। ठीक है, गुड। सैंपल क्वेश्चन 2 के 4 का आंसर हो गया 0। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को भेज दे रहे हैं, ये तुम लोग का होमवर्क रहा। अभी हमको सॉल्व करके थोड़ी देर में भेज देना, सब ग्रुप में हम पोस्ट कर दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी है, फोटो बनाने का जरूरत नहीं है, बस आंसर लिख के भेजिएगा हमको। क्लास 9 के ग्रुप में डाल दे। अभी जैसा क्वेश्चन बनाया है ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है।
ठीक है, जैसे इसका एक पार्ट कर लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट बोला है बताने के लिए, तो P का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? वन वन है, 1,1 ठीक है। वैसे ही RSTO सबका लिख करके भेजना है, तो आप भेजिएगा हमको इसका सॉल्यूशन लिख के। फिर ये सेकंड भी आपका होमवर्क है। ये 4 पॉइंट जो है आपको प्लॉट करना है, और सिर्फ प्लॉट नहीं करना है, इनको ज्वाइन भी करना है। और ज्वाइन करके जो भी फिगर बने, स्क्वायर जैसा दिखे, रेक्टेंगल जैसा दिखे, पैरेललोग्राम जैसा दिखे, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाला शेप बना है। तो ये भी रहा आपका होमवर्क, हम ग्रुप में पोस्ट कर दे चुके। ऐसा क्वेश्चन पहले बनवा चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। नहीं बनेगा तो दोबारा बताएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। फिर कह रहा है प्लॉट द गिव पॉइंट्स x, y गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल के हिसाब से पॉइंट प्लॉट करना है। तो बता देता हूँ क्या करना है, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उसी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी सब होमवर्क रहेगा आपका। जैसे ये सब, ये इतना दिया हुआ है ना, तो ये सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। मतलब पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो पॉइंट होगा 2,4, ठीक है। फिर हमको क्या प्लॉट करना है, 4,2। और क्या प्लॉट कर देना है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, इसको प्लॉट करोगे तो -2,5 को प्लॉट करोगे आप। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ये। तो ये सारे पॉइंट को बस एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके ग्राफ पेपर पे जो है प्लॉट कर देना है, ठीक है। 2,4 करना है तो कैसे प्लॉट करोगे, ये 1 है मान लो, ये 2 है, और ऊपर 1 2 3 4 है ऐसे। तो 2 आ गए एक्स एक्सिस पे, 2,4 बोला तो पहले इस पे, पहले एक्स एक्सिस पे इतना चल जाना, तो 2 चल गए। फिर 4 बोला तो 4 का मतलब ऊपर जाना, ऊपर पहुंच गए कहाँ तक, 4 तक, इस वाले हाइट तक, जो 4 का हाइट था। ये 4 था, ये 3, ये 2, ये 1, और ये 0 तो है ही। तो ये वाला पॉइंट जो है ऐसे जब प्लॉट कर लेना ना, तो इसको ऐसे घेर देना प्लॉट करके। कोई भी पॉइंट ऐसे आ जाए तो इसको घेर देना ऐसे, ठीक है, ताकि दिखाई दे अलग से। और इसको कुछ नाम दे देना, जैसे सपोज इसका नाम ए दे दिया, तो लिख दिया A2,4। ये सब लिखना पड़ेगा आपको। आपको लगेगा कि ये सब अनइम्पॉर्टेंट है, लिख के क्या फायदा है, मगर लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड हो गया। फोर्थ वाला हम करते हैं, एक पार्ट करते हैं इसका, बाकी आप लोग कीजिएगा। अब फोर्थ वाले में कह रहा है कि ये जैसे पहले पार्ट में इन 3 पॉइंट को प्लॉट करना है, 1 3 -1 -1 और -2 3, ठीक है। वैसे ही सेकंड पार्ट में भी जो 3 पॉइंट दिया है उसको प्लॉट करना है, थर्ड पार्ट में भी जो दिया है उसको प्लॉट करना है। मगर इसमें साथ साथ कुछ और काम करना है, चेक करना है कि ये सारे पॉइंट जो है कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाइज ऑन अ लाइन, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने नोट्स में लिखिए, कोलिनियर का मीनिंग लिखिए पहले। कोलिनियर लिख करके लिखिए कि लाइज ऑन अ लाइन। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो कहते हैं तीनों कोलिनियर है। सपोज ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया, तो तीनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि एक पॉइंट इधर लाई करे, दूसरा लाइन पे लाई करे, तीसरा लाइन पे लाई नहीं करे, तो हम कहेंगे फिर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि एक ही पॉइंट लाइन पे लाई करे और बाकी 2 पॉइंट जो है अलग लाई कर जाए, तो इस केस में भी हम कहेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेगा तब कहेंगे कोलिनियर है। तो इसको प्लॉट करते हैं।
इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर ऊपर से कॉपी कर ले, ग्राफ पेपर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको प्लॉट करके पहले वाले को चेक करेंगे हम है या नहीं, बाकी आप लोग चेक कीजिएगा अपने से। चलो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया जाता है। एक सेकंड मैं टेलीग्राम ऑफ कर दूं अपना, बहुत पिंग हो रहा है टेलीग्राम पे। बुक का तो फाइल आप लोग को भेज ही चुके हैं, तो बुक से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, देख के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया यहाँ, फिर इसके बाद हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। गड़बड़ हो गया। ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो हमको ये सारा पॉइंट प्लॉट करना है, 1 3 -1 -1 -2 -3। तो पहले सब पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये 0, ये वाला 1, अगला वाला 2, अगला वाला 3, ये वाला 4, इधर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1, ये -2 और -3 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला -3। ये वाला -3, ठीक है। हाँ चलो, अब ये पॉइंट प्लॉट करना है 1 3। तो 1 3 कहाँ लाई करेगा, तो पहले एक्स एक्सिस पे 1 पे आ गए ऐसे, राइट, ठीक है। फिर 3 ऊपर गए, तो 1 2 3 यहाँ पहुंच गए। तो इसके जब पहुंच गए तो इसको नाम दे देंगे कुछ, A 1, 3। और अच्छा होगा कि इसको घेर भी दो, पतला सा लाइन ड्रॉ कर दो, ये दिखे साफ साफ। वैसे ही जो दूसरा वाला पॉइंट है -1 उसको ड्रॉ करना है, तो ओरिजिन से शुरू करेंगे और x -1 है तो पहले -1 पे आ जाएंगे ऐसे। फिर कहा है कि फिर y भी -1 है, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे और यहाँ पहुंच गए हम। -1 +1 रहता तो फिर ऊपर जाते -1 से। तो ये b वाला पॉइंट ले लिया हमने, b वाला पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने -1 -1। तीसरा पॉइंट -2 -3 प्लॉट करना है, उसको भी कर लेते हैं। तो -2 पहले x एक्सिस पे आ गए और -3 इधर नीचे आ गए, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके चेक करना है कि तीनों एक लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर लाई करेगा तो कहेंगे कोलिनियर है, नहीं लाई करेगा तो कहेंगे कोलिनियर नहीं है। तो देखो ड्रॉ करके, एक ही लाइन पे लाई कर गया तीनों। थोड़ा सा मेरा इधर भाग रहा है, वो उतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम पेपर पे ड्रॉ करते तो फिर ये एग्जैक्टली जो है एग्जैक्टली आ जाता, यहाँ पे पार करता हुआ दिखता है। एक अटेम्प्ट और करते हैं, यहाँ से शुरू किया, हाँ अब सही आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ये तीनों पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट कर ले अगर इसको, तो हम कहेंगे, चूंकि हम लिखेंगे फिर यहाँ पे सिंस ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है, सो
द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चौथा नंबर सवाल जो सॉल्व किए हैं इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट, आ गया सर। किसी को डाउट है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। तो ऐसे करके आप लोग भी जो है इसको सॉल्व करेंगे, और इनफैक्ट इस वाले को भी आपको सॉल्व करना है, पहले पार्ट को। ऐसा नहीं है कि हम कर दिए तो आप फिर जो है रेस्ट कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है करने का, आप भी करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बस। शायद ये सेकंड वाला ड्रॉ करेंगे तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करेगा। थर्ड वाला तो लाई करेगा एक लाइन पे बिल्कुल। थर्ड वाला का जो लाइन होगा बिल्कुल यहाँ से पास करेगा, ऐसे एकदम बीचा बीच, इधर से ऐसे। तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख ले इसमें। फोर्थ वाले में कह रहा है कि बिना प्लॉट किए बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। तो 5 के फर्स्ट का आंसर देंगे, कौन बच गए? अमृतेश जी। पहले तो आप ये बताइए, पहला सवाल आपसे है कि क्लास का टाइम कितने बजे से था आज? अमृतेश कुमार। कितने बजे से क्लास था? सर 8 बजे। ज्वाइन कितने बजे किया है? 8:30। आज क्या प्रॉब्लम था? आज का बहाना बता दो अब। नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा थोड़ा लेट हो तुम्हारे गया। में। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, है ना? तुम्हारे ही घर पे बस जियो वाला जो है खराब नेटवर्क सप्लाई करता है, एकदम टारगेट किए हुआ है तुमको। टारगेट किए हुआ है एकदम कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको मगर पढ़ने नहीं देना है, तो इसके यहाँ घर पे नेटवर्क जो है खराब कर देना है। तो ऐसा भी अगर है तो तुम उसको बेवकूफ बना दो, तुम घर के बाहर खड़े हो जाओ आकर के, अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा। तुम्हारे पापा से बात करूंगा आज पक्का। आज कहाँ हो, गाँव में हो कि सर आज चकिया में हो? नहीं चलेगा। सर अभी आरिफ के घर पे चले गए, मतलब इसके आरिफ को छोड़ने, इसके लेट हो वाह गया है। वाह वाह वाह, महान आदमी का नाम लिए, आरिफ। उसको छोड़ने तुम चले गए थे? अच्छी बात है, तुम लोग जितना मस्ती करना है करो ना। आज फोन करते हैं पापा को तो समझाना, फिर यही बात बोलना कि आरिफ को छोड़ने चले गए थे। तुम अपने सिस्टर से एक चीज पूछना, तुम्हारी बड़ी बहन विजय पढ़ती थी मेरे यहाँ पे, एक बार हुआ था कि वो क्लास तुम्हारी ही तरह एब्सेंट कर करके कर रही थी, तो फिर फी लेकर के आई मेरे पास। तो पूछना उससे, हम फी वापस कर दिए थे और ये भी वार्निंग दे दिए थे कि आगे से होगा तो क्लास भी जो है नहीं करने देंगे। फी भी वापस कर दिए थे, हमने क्लास ही नहीं की है जब तुम, तो फिर फी क्या लेंगे हम। पूछ के देखना कि ये बात सही है कि गलत है। सर मालूम है। मालूम है तुमको? तो फिर तुम जो है क्लास ऐसे फकैती वाला क्लास क्यों कर रहा है? सर अब नहीं होगा। नहीं नहीं, आज बात करेगी ना पापा से, कल से तो एकदम पक्का नहीं होगा। तुम तो कितनी बार हमको बोल दिया अब नहीं होगा अब नहीं होगा, फिर वही काम करता है। चलो इसका आंसर बता दो 5 के फर्स्ट का। ऑर्डिनेट 5 है, अब सीधा -3 है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? पहले तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, कितना कोऑर्डिनेट होगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 सर। 5।
कोऑर्डिनेट रे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऐसा होता है 2 2 5 5 ऐसा होता है। इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है देखो, बस इसीलिए तुम क्लास नहीं अटेंड की हो रेगुलरली। प्रिंस बताओ तो इसका क्या आंसर होगा पांचवे के पहले का? सर 1.4 क्वाड्रेंट। वो नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ पहले, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर ऑर्डिनेट 5 है, एब्सिसा -3 है, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा? मतलब 5 -3 होगा या -3 5 होगा, क्या होगा? 5 - 3। 5 -3 गलत आंसर है। सर 3 माइनस 5 सर। 3 -5 तो और गलत है। -3/5। ये सही आंसर है प्रिंस का। एब्सिसा पहले लिखते हैं ना, अभी तो थोड़ी देर पहले बताए हैं। एब्सिसा पहले लिखते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 5। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एब्सिसा पहले लिखेंगे तो एब्सिसा क्या है -3 और ऑर्डिनेट क्या है 5। तो ये तो हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में? Second quadrant. सही आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। राइद मुस्तफा जी का आंसर सही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चूंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ आंसर इसका क्या हो गया? आंसर लिख दिया हमने सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके बारे में राइद मुस्तफा आप ही बताइए कि पहले इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इस पॉइंट का? -5, -3. -5, -3 सही आंसर है। क्वाड्रेंट बता दीजिए। Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट सही आंसर है। अमृतेश जी फिर आप ही की बारी आ गई। अब तो पैटर्न देख देख के आप समझ गए होंगे कि एब्सिसा पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं और पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हैं। जैसे -3 और एब्सिसा था तो -3 हमने लिख दिया, और 5 ऑर्डिनेट है तो 5 लिख दिया हमने। तो जो थर्ड वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा? अमृतेश सोच के बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलोगे तभी तो सुनाई देगा ना। ऊपर जो दो आंसर लिखा गया है उसी पैटर्न से बताओ तीसरे का आंसर क्या होगा? कहाँ चला गया ये लड़का? माइक अनम्यूट करो, आंसर बोलो। सर 3 - 5। 3 - 5 कैसे? पहले बोलो एब्सिसा पहले लिखते हैं ना। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें एब्सिसा को बाद में उसने लिख दिया था, तो कोई बात नहीं, हमको एब्सिसा पहले लिखना है। एब्सिसा का वैल्यू जो भी है उसको हमको पहले लिखना है। इसमें देखो एब्सिसा पहले लिख दिया, फिर हमने इसको पहले लिख लिया। एब्सिसा का वैल्यू जो भी दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज कर सकता है। हाँ, तो अब बताओ। -5/3। बाई नहीं, -5, 3। ठीक है, ये हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5, 3। गुड। तो अब इसका बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओ। अगर x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। अरे ऊपर भी तो वही क्वेश्चन था ना, x निगेटिव y। तुम सारा वीडियो देखेगा जो अभी जो पढ़ाई हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वीडियो पोस्ट किया हुआ है ग्रुप में।
क्लास नहीं करते हो तो वीडियो तो देख लिया करो कम से कम। सारा फैसिलिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है, मगर क्लास नहीं करना है नहीं, क्लास तो करना ही है। कभी अगर क्लास छूट जाए तो वीडियो देख लिया करो। अब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, अब उसको पब्लिक नहीं करके रखेंगे, प्राइवेट रहेगा, लिंक शेयर कर देंगे, यूट्यूब से देख लो। कहीं पे लग रहा है कि हाँ पहले से आता है तो उसको बढ़ा के देख लेना, वहां पे फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। तुम लोग के आसानी के लिए हर चीज जो है आदमी कर रहा है। ये सोच लिए थे कि वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे, मगर फिर हमको लगा कि नहीं, वीडियो तो पोस्ट नहीं करेंगे तो और तुम लोग का स्थिति दुर्गम हो जाएगा। निदा इरशाद, आपको बताना है चौथे का आंसर। पहले तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। अमृतेश माइक म्यूट करो। निदा कोऑर्डिनेट बताओ पहले। 3,5. सही आंसर है। 3,5 सही आंसर है। कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट बता दो कौन सा है। 1. सही बात है। 1 नहीं बाबू, फर्स्ट बोलते हैं जब क्वाड्रेंट का नाम लेते हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, ये सही आंसर है आपका। तो ये 5वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया। छठा में कह रहा है इन द फिगर 3.6 जो फोटो दिया हुआ है इसमें, LM इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। LM जो लाइन है, ये जो लाइन पूरा ड्रॉ किया हुआ है यहाँ दिख रहा है आपको, कह रहा है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो दिख भी रहा है y एक्सिस यहाँ है, इसके पैरेलल है ये लाइन। ठीक है, 3 यूनिट की दूरी पे है y एक्सिस से। तो देख लो y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे है। कहीं से भी तुम दूरी निकाल लो, ये वाली दूरी 3 है, ये वाली दूरी भी कितनी है 3, यहाँ से देख सकते हो यहाँ 3 है ना। तो अब कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, R एंड Q। P जो पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, R जो पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, और Q जो पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, तो कौन बच रहा है अब। नेहा बताइए, नेहा बताइए P का कोऑर्डिनेट आप बताइए। 3,2. 3,2 सही आंसर। 3,2 सही आंसर। शुभम, R का कोऑर्डिनेट बताइए, R का, इस वाले पॉइंट का, यहाँ पे जो है। शुभम कुमार, माइक अनम्यूट करिए और आंसर बोलिए R का। क्लास में आप हैं शुभम जी? शुभम कुमार क्लास में हो या बस मोबाइल रख करके कहीं चले गए हो घूमने फिरने? ये लग रहा है मोबाइल रख के घूमने चला गया है। ये अमृतेश का दोस्त है। संगवीर नाम का एक बच्चा ज्वाइन किया था, वो कहाँ है? वो क्लास नहीं कर रहा है आज। हाँ प्रिया, आप बता दीजिए। आगे का सारा पार्ट सॉल्व करके बताओ प्रिया। 3,0. 3,0 तो इसका हो गया। R हाँ रुक R जाओ, का आर का, सर ठीक है, Q का होगा 3 -1. सही बात है, 3 - 1 हो गया आर का। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है आगे पार्ट में आप ही को बताना है कि डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M। L का और M का एब्सिसा में
कितने का डिफरेंस है? तो एल का पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो 3 4 और एम का प्लॉट कर लो 3 -3। तो दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस कितना है बताओ? जीरो होगा। 0 होगा, सही आंसर है। दोनों का एब्सिसा 3 है, तो दोनों को घटाएंगे 3 -3 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 7वां अब हम नहीं कराएंगे, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। एक ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये आपका होमवर्क रहा 7वां। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। इनमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है? ये भी हम करवा चुके हैं, आप अपने से करेंगे और आंसर भी पोस्ट कर दिया था हमने, आंसर मिला लेंगे आप। फिर कह रहा है टेबल पे जो पॉइंट दिया हुआ है इसको प्लॉट करना है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। चूंकि डेसिमल में दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए मगर हो सकता है। तो ये हम 9वां नंबर प्लॉट करते हैं। इस वाले ग्राफ पेपर पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम एक सेकंड दूसरा ग्राफ पेपर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीच वाला जो लाइन होता है वो इसमें नहीं दिख रहा है।